हाय, आज मैं बात करने वाला हूं इफेक्ट ऑफ राहु एंड केतु इन मैरिज। शादी के रिलेशन में राहु और केतु कैसे इफेक्ट करते हैं। देखिए, आपका जो कुंडली है, जब आप कुंडली मिलान करने जाते हो, सबसे पहले क्या करता है, आष्टपुट मिलान करते हैं। दैट मीन्स 8 पॉइंट देखते हैं। उस 8 पॉइंट में सबसे पहले क्या देखते हैं, 36 गुण में से कितने गुण मैच हो रहे हैं। अक्सर कहते हैं कि 36 में अगर 20 या 20 प्लस है तो बहुत अच्छा है, 18 50 पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट हो गया, ये पुराने जमाने के बात हो गई। अभी ये चीज काम में इतना नहीं आता है। अभी के जमाने में अगर मैच करना है, मैचिंग करना है, रिलेशनशिप मैचिंग करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका मून राशि, चंद्र राशि क्या है। चंद्र राशि का जो राशि है वो आपका जो पार्टनर है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद देखना पड़ेगा कि सन, मून और लग्ना लॉर्ड कहाँ प्लेस है, वो चीज आपके जो पार्टनर है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। आपका जो थॉट पैटर्न है वो उनके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राहु एंड केतु। राहु एंड केतु कैसे रोल प्ले करते हैं, देखिए, हर चीज हम लोग मैच करवा लेते हैं, फिर भी डिवोर्स या तो सेपरेशन होता है। क्यों होता है, देखिए, राहु और केतु क्या है। राहु एंड केतु, एक है मेटेरियलिस्टिक और एक है स्पिरिचुअलिस्टिक। ठीक है, केतु स्पिरिचुअल है, राहु मेटेरियलिस्टिक है। जब भी आप अपने कुंडली देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आप लड़के हो, इफ यू आर ए मैन, अगर आप मैन हो, सॉरी, तब आप कंसीडर करेंगे किसको, वीनस को, क्योंकि वीनस लड़की का कारक है। और अगर आप लड़की हो, ठीक है, इफ यू आर ए गर्ल, ठीक है, तो आप किसको कंसीडर करोगे, मार्स। क्यों, मार्स हस्बैंड का कारक है और वीनस वाइफ का कारक है। तो अगर आप लड़के हो, आपके कुंडली में आप देखेंगे वीनस कहां बैठा है। वीनस के साथ आपको देखना पड़ेगा राहु लिंक है या केतु लिंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर हर चीज मैच करने के बाद यही चीज है जो लोग इग्नोर करते हैं, राहु और केतु। तो राहु और केतु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक मैच मेकिंग में। वीनस के साथ आपका राहु या केतु लिंक है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका वीनस कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए आपका वीनस यहां पे बैठा है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप लड़की हो तो मान लीजिए आपका मार्स कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए मार्स आपका यहां पे बैठा है, ठीक है। अगर आप लड़के हो आप वीनस को कंसीडर करोगे, अगर आप लड़की हो तो आप किसे कंसीडर करोगे, मार्स को। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में वीनस बैठा है दूसरे घर में, तो आपको कैसे देखना है कि इसके वीनस के साथ राहु या केतु कैसे लिंक है। उसे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उसका ट्राइन। ट्राइन में कोई है कि नहीं, ट्राइन मतलब 159, वीनस में बैठा है, वीनस से काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5, ये 5 6 7 8 9, ये 9। तो आपको देखना पड़ेगा ट्राइन में कौन है, ट्राइन में राहु केतु है कि नहीं। उसके बाद आप देखेंगे वीनस के आगे कौन है, वीनस के पीछे कौन है, और वीनस के सातवें घर पे कौन है। इधर से आपका सातवें काउंट में 1 2 3 4 5 6 7, ये घर पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वीनस को कंसीडर करते हो, आपको देखना पड़ेगा वीनस से सातवें घर पे, वीनस के आगे पीछे, और वीनस के ट्राइन में राहु या केतु है कि नहीं। इन द सेम वे अगर आप लड़की हो तो आप क्या करोगे, मंगल कंसीडर करोगे, क्योंकि मंगल इज द कारक ऑफ व्हाट, मंगल इज द कारक ऑफ हस्बैंड। तो आप देखेंगे मंगल के ट्राइन में कौन है, तो मंगल यहाँ पे है, इसका ट्राइन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद मंगल के आगे, मंगल के पीछे कौन है, और मंगल के सातवें घर पे कौन है, ठीक है। आपको याद रहेगा, आपको देखना पड़ेगा ट्राइन में कौन है, उसके बाद 2 12, उसके बाद 7th हाउस। दैट मींस आप जब वीनस को कंसीडर करोगे, आप देखेंगे वीनस के ट्राइन में कौन है, वीनस के आगे पीछे, वीनस के आगे पीछे 2 12 में राहु केतु है कि नहीं, और अगर और उसके सातवें घर पे राहु या केतु है। अगर मान लीजिए वीनस के साथ मंगल के साथ अगर राहु या केतु बैठा हुआ है, तो उसको ऑपोजिट हाउस में तो केतु या राहु होगा। मान लीजिए वीनस के साथ राहु बैठा है तो ऑपोजिट हाउस में केतु है, तो आप सातवें घर को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल वीनस के साथ राहु बैठा हुआ है, ये वीनस राहु ही कंसीडर करेंगे आप, ना कि सातवें घर को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए वीनस की जगह पे केतु बैठा है,
तो अगर केतु बैठा है तो यहाँ पे 7वें घर पे राहु बैठा हुआ तो राहु कंसीडर नहीं करेंगे, 7 हाउस को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको वीनस केतु पकड़ेंगे, क्योंकि जो साथ में है, जो पास में है, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा और सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा ट्राइन में जो है, ठीक है। इन द सेम है, अगर मंगल के साथ राहु या केतु बैठा हुआ है तो जो बैठा है उसे कंसीडर करेंगे, 7वें घर को कंसीडर तब नहीं करेंगे, ठीक है। मंगल के साथ अगर राहु है तो 7वें घर पे केतु होगा, तो ये मंगल केतु नहीं पकड़ेंगे आप, मंगल राहु ही पकड़ेंगे। अगर मान लीजिए मंगल के साथ केतु बैठा है तो मंगल केतु कंसीडर करेंगे, ना कि मंगल राहु, ठीक है। तो इसी अगर उसी कंसीडर सिचुएशन में जहां अगर वीनस से मंगल के साथ अगर राहु या केतु बैठा तब आप 7वें घर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमें आपको देखना है कैसे, आपको दिखाता, देखिए आपने ये देख लिया कि राहु के वीनस के साथ, ये तो मंगल के साथ कौन बैठा हुआ है। अभी मान लीजिए वीनस के साथ अगर कहीं से राहु लिंक है और मार्स के साथ राहु लिंक है, दोनों को एक साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, फिर केतु को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीनस के साथ राहु बैठा है या तो मार्स के साथ राहु बैठा है तो आप अपने हस्बैंड या तो वाइफ कैसा चूज करेंगे। राहु क्या है, मेटेरियलिस्टिक है, राहु क्या है, अनऑर्थोडॉक्स है, राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट है, राहु क्या है, सरप्राइज एलिमेंट है, राहु क्या है, दिखावा, राहु क्या है, सीक्रेसी, राहु क्या है, सज धज के रहना, ग्रूम करके रहना अपने आप को। तो आपको ऐसे आदमी को चूज करना है जो कैरियर ओरिएंटेड है, क्योंकि राहु बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, उसे कुछ ना कुछ करना है। राहु अगर बिना से तो मार्स के साथ बैठा है तो आपका हस्बैंड है तो वाइफ कैसा होना पड़ेगा, जो बहुत ही वेल ग्रूम्ड हो। अगर आपके कुंडली में वीनस और राहु है, ठीक है, और आपका वाइफ वेल ग्रूम नहीं है तो ये आपको इफेक्ट करेगा अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे। आप अगर वीनस के साथ राहु है तो आप अपने वाइफ को हमेशा कोशिश करना मेकअप किट गिफ्ट कर, मेकअप किट आप गिफ्ट करेंगे ताकि वो वेल ग्रूम रहे। इन द सेम वे अगर मार्स के साथ राहु है तो आपका हस्बैंड कैसा होना पड़ेगा, वेल ग्रूम रहना पड़ेगा, पूरा फिट रहना पड़ेगा, पूरा वेल ड्रेस। फिट का मतलब बॉडी फिट नहीं, मतलब दिखने में लगना चाहिए कि हाँ ये इसका पर्सनैलिटी है, एक पर्सनैलिटी में भी एक दिखावा होना चाहिए, एक छलावा है, जो नहीं है उसे भी दिखाना है। अगर आपकी कुंडली में वीनस के साथ राहु के साथ वीनस और मार्स के साथ राहु लिंक्ड है और आपका हस्बैंड है तो वाइफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक है, बहुत ज्यादा वेल ग्रूम्ड नहीं है, अपने आप को केयर करता ही नहीं हो, तो वो केतु के साथ लिंक हो गया, तब आपका सेपरेशन होना तय है। क्योंकि वीनस के साथ राहु है तो आपको हस्बैंड या तो वाइफ कैसा होना पड़ेगा, राहु का तरह होना पड़ेगा, ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं, कैरियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, ठीक है। अगर आपका हस्बैंड है तो वाइफ केतु के जैसे एक्ट करने लगे, ताकि मतलब केतु कैसा है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक है, वेल ग्रूम्ड नहीं है, अपने आप को इतना केयर ना करता हो, कैसे भी हो चलेगा, अगर जैसे जैसे कोई भी कपड़ा हो चल जाएगा, तो अगर ऐसा बिहेव करता हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका वीनस के साथ केतु लिंक है या तो मार्स के साथ केतु लिंक है, दैट मींस केतु इज व्हाट, केतु इज स्पिरिचुअलिस्टिक, केतु इज छोड़ देना, केतु इज व्हाट, केतु इज व्हाट, केतु इज फीलिंग। एक चीज अनाउंस करना चाहता हूं, आज मैं बहुत चार्ट देखता था और यूट्यूब में अपलोड करता था, तो इतना सारा चार्ट एक साथ आता था कि मैं कंट्रोल करने नहीं सका, तो जिन जिन चार्ट को मैं देख नहीं सका तो उनके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन और एक चीज मैंने देखा है कि जब से मैंने फ्री चार्ट एनालाइज करना शुरू किया था तो बहुत ऐसे चार्ट आ रहे थे जिनका कोई इतना लॉजिकल सवाल था ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट सवाल था ही नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम था ही नहीं, तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम हो रहा था। तो मैंने क्या किया, आज से मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, अगर आपका चार्ट एनालिसिस करना है, आपका चार्ट एनालाइज करना है, और प्योरली मैं खुद आपका चार्ट एनालाइज करने वाला हूं और एनालाइज करके उस चार्ट का वीडियो बना के मैं आपको सेंड करने वाला हूं। लेकिन आज से मैंने एक चार्जेस लगाना शुरू कर दिया, एक कुंडली, एक चार्ट एनालाइज करने के लिए मैं सिर्फ ना 1000 रुपया, ना 500, ना 400, ना 300, ओनली 250 रुपीज चार्ज करने वाला हूं। आपका कुंडली एक चार्ट एनालिसिस के लिए ओनली 250 रुपीज आपको पे करना है। आपको कैसे पे करना है, आप ये क्यूआर कोड देख लीजिए, इस क्यूआर कोड में आपको स्कैन करना है, 250 रुपीज आपको सेंड करना है, और नीचे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, फोन नंबर, इस नंबर में भी आप गूगल पे कर सकते हो। आपने ये पे करना है, पे करने के बाद ये मेरा जो नंबर देके रखा है, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल रिसीव नहीं करने वाला हूँ, ओनली व्हाट्सएप मैसेज मैं देखने वाला हूँ।
आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, स्कैन करके आप 250 रुपीज आपको सेंड करना है। मेरा नाम है अमित बोस, और आपके जो इस क्यूआर कोड स्कैन करेंगे फिर वहां पे मेरा नाम शो होगा। उसके बाद आपको 250 रुपीज सेंड करना है, और सेंड करने के बाद जो आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगा उस चीज का जो सक्सेसफुल का जो स्क्रीनशॉट है उसे आपने मेरे व्हाट्सएप में भेजना है। व्हाट्सएप नंबर मैंने देके रखा, इस नंबर में आपको भेजना है। भेजने के बाद इसी नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिख के देना है, और आपका क्या सवाल है, आपको क्या जानना है, उसे आप लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फोन कॉल मत कीजिएगा, मैं फोन रिसीव नहीं करने वाला हूं। फिर मैं उसको देखकर एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाने के बाद उसी वीडियो को मैं आपको सेंड कर दूंगा, या तो यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपको दे दूंगा, और ये आप भेजने के 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश अगर 1 हफ्ते से ज्यादा लगा तो मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। और ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा था, मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, और कौन जेन्युइन है इसे सच में जानना है, तो ये चीज थोड़ा इशू हो रहा था। इसलिए मैंने आज से चार्जेस लगा दिया, ओनली 250 रुपीज, ज्यादा नहीं, ना 1000 ना 500 400 कुछ नहीं, ओनली 250 रुपीज एनालिसिस पार्ट चार्ट। ठीक है, आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भेजना है, और उसका ट्रांजेक्शन आईडी मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर में आपको भेजना है, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजना है, और उसके नीचे आपको सवाल पूछना है, आपको क्या जानना है, करियर के बारे में या मैरिज के बारे में, या तो अगर चार्ट अगर मैच मेकिंग करवाना है, अगर मान लीजिए आपको मैच मेकिंग करवाना है, तो उसमें आपको 2 चार्ट, एक हस्बैंड या तो वाइफ दोनों का चार्ट का जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है, और उसमें 2 चार्ट है, इसीलिए आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। पर चार्ट 250 रुपीज, 500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना डिटेल्स, अपना पार्टनर का डिटेल्स, और उसके नीचे मैच मेकिंग करना है, और सवाल क्या पूछना है उसे आपको लिख के भेजना है। मैं आपको जरूर वो वीडियो बना के व्हाट्सएप में सेंड करूंगा। अगर ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं यूट्यूब में अपलोड करके आपको वो लिंक मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप आपका लाइफ अच्छे बनाएंगे। मेरा जो ये फॉर्मूला है जो मैंने बताया, मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये ऋषि पराशरी ऋषि जी की दिया हुआ ज्ञान है। आप इसको यूज करो और अपने लाइफ को हैप्पी बनाओ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अब अगर आपके कुंडली में विनाश के साथ केतु है, या तो मार्स के साथ केतु है, तो आपको ऐसा हस्बैंड या तो वाइफ चूज करना पड़ेगा जो ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक है, जो अपने आप को ज्यादा ग्रूम रखने में विश्वास ना करता हो। जैसे चलते रहना है, बस जैसे भी कपड़ा हो चल जाएगा, ज्यादा कपड़े में ना ध्यान दे रहा हो, स्पिरिचुअलिस्टिक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तब आपके साथ वो सेपरेशन नहीं होगा। अगर आपका आपका कुंडली में विनाश के साथ केतु है, मार्स के साथ केतु है, तो आप अपने हस्बैंड या तो वाइफ को ज्यादा बाल काटने के लिए फोर्स मत कीजिएगा। उसका बाल जितना कैजुअल रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। मान लीजिए आपके विनाश के साथ केतु है, तो आपका हस्बैंड, आपका वाइफ का जो बाल है उसे ज्यादा ट्रिम मत करवाएगा। अगर मंगल के साथ केतु है तो उनका बाल ज्यादा ट्रिम मत करवाएगा, उसका जैसे बाल है रहने दीजिए, बिखरा हुआ है रहने दीजिए, कैजुअल लाइफ है रहने दीजिए। अगर विनाश के साथ मार्स या तो राहु है, तब उनका आप हमेशा कोशिश करना कि वो अपने बाल, अपने आप को बहुत ही ग्रूम रखे। जब भी वो अपने आप को ग्रूम रखना छोड़ देगा तो आप देखेंगे कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, या तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप तो अष्टपुट मिलान करते हो, सब कुछ मिलान करते हो, अपने आप कुंडली में आप चंद्र राशि, सब राशि मिलान करने के बाद भी सेपरेशन क्यों होता है? क्योंकि आपने जिंदगी में राहु और केतु को आपने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। अभी एक चीज देखिए, अगर आपकी कुंडली में विनाश या तो मार्स के साथ राहु लिंक है, आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है। क्या? आप, राहु इज व्हाट? ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या करना है, अगर आपके विनाश के साथ राहु, मार्स के साथ राहु है, तो हमेशा अपने हस्बैंड या तो वाइफ को ऑब्जर्व में रखिए, वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, ज्यादा पॉजिटिव रहिए। अगर आपके कुंडली में विनाश और मार्स के साथ केतु लिंक है और आपने ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखा दिया, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, गारंटी है। क्योंकि केतु इज व्हाट? फ्रीनेस। अगर आपके कुंडली में केतु, विनाश के साथ या मार्स के साथ केतु है और किसी कारण से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आया, आप तुरंत फैसला कभी मत लीजिएगा सेपरेशन होने के लिए। आप एक काम हमेशा करना कि क्या, कि आप उनको छोड़ देना।
मतलब केतु इज व्हाट फ्री, छोड़ना। केतु इज व्हाट काट, जिस केतु जहां बैठेगा आपकी कुंडली में, जिस घर में केतु बैठेगा उस घर को लेके आपका जो उम्मीदें है उसे छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप छोड़ोगे नहीं वो आपके पास नहीं आएगा। केतु इज व्हाट, जब तक आप चीज को छोड़ोगे नहीं तब तक वो चीज आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर विनाश के साथ मार्स के साथ केतु लिंक है और आप अपने हस्बैंड या तो वाइफ के साथ ज्यादा पॉजिटिव है, उनको क्या कर रहे हो, हर चीज में टोक रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये राहु से आप एक्ट करने लगे, आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। अगर किसी कारण से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, विनाश केतु के साथ, सॉरी विनाश और मार्स के साथ केतु लिंक है, तो आपको एक चीज करना है, आपने झगड़ा नहीं करना है, आपने कहना है आपको जो करना है करो, आपसे मैं कुछ नहीं कहने वाला, और छोड़ देना, कह के सही में छोड़ देना। जब आप सही में छोड़ोगे, केतु है, सही में छोड़ोगे, वो एक हफ्ते के अंदर आपके सामने आके बैठा रहेगा। लेकिन ये चीज आपका राहु के साथ नहीं चलेगा। अगर आपके कुंडली में राहु विनाश और मार्स के साथ है तो आपका हस्बैंड है तो वाइफ के को हमेशा ऑब्जर्व में रखना है। अगर उनको छोड़ दोगे तो बाहर इधर उधर, आपको आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि राहु इज व्हाट ऑब्जर्वेशन, जो दिखेगा वही सीखेगा। केतु इज व्हाट, जो फील करेगा, जो महसूस करेगा उसे सच मानेगा, क्योंकि केतु का सर नहीं है और राहु का सिर्फ सर ही है, ज्यादा दिमाग चलाता है। तो अगर आपका विनाश और मार्स के साथ राहु है तो आप क्या करना है, आपके हस्बैंड है तो वाइफ के साथ हमेशा हमेशा इन्वॉल्व रहना है। जब भी आप उनको छोड़ोगे वो कहीं ना कहीं इधर उधर अपना मन लगा बैठेगा। अगर विनाश से, आपके विनाश और मंगल के साथ केतु में लिंक है तो आप ज्यादा क्लोजनेस मत दिखाएगा, उनको थोड़ा फ्रीनेस, फ्रीडम दीजिएगा, उनको छोड़ दीजिएगा। अगर कुछ अपने गलत चीज दिखाए, आपने बताया कि आपने ये चीज गलत किया है, ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, कह के छोड़ देना और सही में छोड़ देना, बात करना ही बंद कर देना। 10 से 11 दिन के अंदर आपके सामने आकर बैठा रहेगा। ये राहु और केतु का मेन पावर है। तो आप क्या करते हो, कुंडली मिलाते हो, फिर भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप राहु लेके बैठे हो, एक्ट कर रहे हो केतु के जैसा, आप केतु लेके बैठे हो, एक्ट कर रहे हो राहु के साथ। ये गलती मत करना। और मैं